नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन की दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि क्यों नहीं कर पाते, वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके प्रशिक्षण की कमी होती है, या फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ की तैयारी करके कक्षा में नहीं आते। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वो कक्षा का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें क्या होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। जो शिक्षक होता है उसमें अगर वो आपकी अपनी जो कक्षा है उसका सामना नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या है, आत्मविश्वास की क्या है, कमी है। ठीक है, अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वो क्या है, अपनी कक्षा का क्या नहीं, सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है, शिक्षण का पहला चरण है, जो शिक्षण है उसका पहला चरण क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रहा है, पहले से शिक्षण की योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? शिक्षण का पहला चरण। पहला चरण क्या होगा? पहले से क्या होगा, शिक्षण की योजना बनाना। पहले से क्या करना होगा, शिक्षण की योजना बनानी होगी। ठीक है, यानी शिक्षण कराने से पहले क्या करना होगा, योजना बनानी होगी। योजना बनानी होगी तभी वो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। और यहाँ पर जो पहला चरण क्या कहता है कि वो जो शिक्षण कार्य कराएं उससे पहले जो शिक्षण कार्य का जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को क्या करें, उसकी जो रूपरेखा या जो योजना है वो क्या करें, पहले से क्या हो, तैयार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, अध्यापक का प्राथमिक उत्तरदायित्व निहित है। अध्यापक का प्राथमिक उत्तरदायित्व है वो निहित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? ऑप्शन की बात करें, शैक्षिक अनुभवों को सुनियोजित करने में, नीतियों को लागू करने में, छात्रों का रिकॉर्ड रखने में, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा होगा प्राथमिक उत्तरदायित्व के लिए, तो वो होगा शैक्षिक अनुभवों को सुनियोजित करने में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिक्षक को शिक्षण के समय सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक शिक्षक है, उसे जो सहायक सामग्री है उसका चयन करते टाइम किस बात पर ध्यान रखना है, वो यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो। क्या शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक होनी चाहिए, विषय वस्तु से पूर्णतया संबंध हो, या जो सहायक सामग्री है उसका विषय वस्तु से पूर्णतया क्या हो, संबंध हो, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है सरलतापूर्वक जिसका उपयोग हो सके, या फिर जो सरलतापूर्वक हो, जिसका आसानी से क्या कर सके, उपयोग कर सके, क्या वैसी सहायक सामग्री होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए कैसी, देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप, क्या इस प्रकार की सहायक सामग्री होनी चाहिए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन की बात करें तो देखो, विषय वस्तु से क्या हो, पूर्णतया संबंध रखती हो। अगर आप कोई भी शिक्षण सामग्री ले रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो विषय वस्तु या जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे क्या हो, पूर्णतया संबंधित हो। अगर वो संबंधित ही नहीं रहेगी तो वो शिक्षण सहायक सामग्री लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो प्रमुख बात है उसको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात कि वो विषय वस्तु के क्या हो, पूर्णतया संबंध रखती हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना, और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर कह रहा है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो शिक्षण व्यवसाय है उसमें जो शिक्षक की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये बताना है। समुदाय की संपन्नता महत्वपूर्ण होती है क्या, या शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, या प्राचार्य का सहयोग? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो अगर मान लो अगर आप शिक्षक हो और अगर आप कुशल हो या योग्य हो तो क्या होगा, वो आपकी क्या होगी, सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्या होना चाहिए, शिक्षक योग्य होना चाहिए।
अगर योग्य शिक्षक है तो वो क्या हो जाएगा, सफल आप आसानी से हो जाएगा। अगर सब योग्य नहीं है तो प्राचार्य का चाहे सहयोग ले लो, ठीक है, चाहे उसके कितनी भी डिग्रियां हो उनके पास, उससे कोई मतलब नहीं है अगर उसमें क्या हो, कुशलता नहीं हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तभी शिक्षक क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है, जो शिक्षक है उसकी योग्यता का निर्णय करने का आधार क्या होता है, ये यहाँ पर बताना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, क्या उसकी जो निर्णय करने की योग्यता है, योग्यता का जो निर्णय करना है उसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, बिल्कुल प्रभावशीलता होनी चाहिए कि इस कक्षा में कैसा क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, समझ में बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्या है, शिक्षक की योग्यता का निर्णय करने के लिए एक आधार है, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। अगर शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, असफल रहेगा, असफल रहेगा तो अयोग्य है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, उनके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम, बिल्कुल परिणाम भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। सरकारी ऑप्शन क्या कहता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक शिक्षक से आशा की जाती है, शिक्षक से आशा की जाती है, क्या की जाती है, वह बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो, वो क्या हो, बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो, उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो, उसकी आकांक्षाएं क्या हो, संतुलित हो, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो, उसकी आकांक्षाएं क्या हो, उच्च स्तर की हो, उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक सीमित हो। देखो घर और परिवार तक सीमित हो ये तो क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन एक और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखो, उसकी आकांक्षाएं क्या हो, संतुलित हो, या उसकी आकांक्षाएं क्या हो, उचित स्तर की हो। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा होगा कि उसकी आकांक्षाएं कैसी हो, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो उसकी आकांक्षा ही नहीं है, बच्चे को पढ़ाने की जिज्ञासा नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है कि बच्चा अच्छा करे, वो कुछ चाहता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, नीरस रहेगा, ठीक है। पर उसके क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, आशा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आशा होनी चाहिए, उच्च स्तरीय आकांक्षाएं होनी चाहिए टीचर की, ठीक है ना, कि बच्चा अच्छे से पढ़ा, मैं अच्छे से पढ़ाऊँ और बच्चा अच्छे से पढ़े, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई छात्र पुस्तकालय से पुस्तक चुराता है तो, अगर कोई छात्र है और पुस्तकालय से क्या करता है, वो पुस्तक चुराता है, तो एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसे कठोर दंड देना चाहिए, उससे वह चोरी न करे, सॉरी वहाँ क्या कर रहा है यहाँ पर, उसे कठोर दंड देना चाहिए जिससे वह चोरी न करे, क्या हो, जिससे वह चोरी नहीं करे, या उसे पुलिस का भय दिखाना चाहिए, उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए, या उसे पर्याप्त सुविधाएं व रुपए प्रदान करने चाहिए। देखो अगर बात करें किसकी, कठोर दंड की, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसको क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। पुलिस का भय दिखाना, भय भी क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। पर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके इस व्यवहार के पीछे का सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए। देखो कारणों को क्या करोगे, ढूंढोगे, ताकि आपको पता चलेगा कि वो क्यों चोरी कर रहा है, ठीक है, कारण का पता चलेगा। फिर वो कारण का क्या करोगे, उस पता चलने के बाद में उसका क्या करोगे, निवारण करोगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को राइट आंसर मानेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उसके लिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमारे पास, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि क्या किया जाए, यदि ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए। क्या ईमानदारी के जो महत्वपूर्ण है उस पर क्या करें, प्रकाश डाले, क्या करना, प्रकाश डालना चाहिए, या फिर कोई और उपाय है, या ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या कर रहा है, ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देने चाहिए। क्या ईमानदार व्यक्तियों के सफलता के उदाहरण देने चाहिए, कौन सा, अगर बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, बेईमानों को कठोर दंड देना चाहिए, या ऑप्शन डी, ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो अगर मान लो अगर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालोगे तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, अगर बालक की ईमानदारी अगर उसमें है तो उस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए,
ये क्या नहीं, इसको नहीं मानेंगे। ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण दिए जाए, उदाहरण देने से काम हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, नहीं। बेईमानों को कठोर दंड देना चाहिए, तो ये तो क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट आ गया। ये कह रहा है ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बालक ईमानदार है और उसको अगर आपकी ईमानदारी दिखा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि उसे भविष्य में बेईमानी करने का कोई ख्याल नहीं हो। ठीक है, उस पर क्या हो, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, और उसे देखकर और जो बच्चे हैं उनमें भी एक ऐसा प्रभाव पड़े कि अगर मान लो ईमानदार दिखाएंगे तो क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं, केवल एक को छोड़कर। यहाँ पर ऑप्शन हमारे थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं, एक को छोड़कर, वो कौन सी है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो शिक्षक है स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर क्या जोर देना चाहिए। लक्ष्यों के स्पष्टीकरण हेतु सामूहिक चर्चा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन दे रखा है सी, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना चाहिए। कक्षा के छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है, अगर आप विभेदात्मक क्या करोगे, व्यवहार करोगे, तो ये क्या हो, एक शिक्षक, कुशल शिक्षक के क्या है, गुण नहीं है, विशेषता नहीं है ना। अगर शिक्षक ही विभेद करने लग गया, भेद करने लग गया बच्चों में, तो वो क्या है, उसकी विशेषता थोड़ी हुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है, ये यहाँ पर यह बताना। शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतरक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त कठोर या अनुशासन। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक जो प्रभावी कक्षा कक्ष है, इसका वातावरण का मूल तत्व क्या है। तो वातावरण के मूल तत्व क्या है, शिक्षक और छात्र का क्या हो, सजीव अंतरक्रिया हो। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 नंबर दे रखा है। अध्यापन के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। अध्यापन जो समन्वय है उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है, बालकों का, प्रधानाचार्य का, स्वयं अध्यापक को, या समुदाय का। क्या कह रहा है, अध्यापन के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। तो ये किसका होता है प्राथमिक जो समन्वय का, तो ये होता है स्वयं अध्यापक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 13 नंबर, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो क्या। तो आप क्या करेंगे ये बताना है। क्या कह रहा है, जब कोई सामान्य विद्यार्थी है वो कक्षा में क्या करे, अनियंत्रित व्यवहार करें, तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को उसकी जगह से या उसी समय खड़ा कर देना चाहिए। कक्षा के बाहर विद्यार्थियों से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, विद्यार्थी के माता पिता को बुलाएंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सामान्य विद्यार्थी है। देखो यहाँ पर कह रहा है क्या है, सामान्य विद्यार्थी कह रहा है, तो कक्षा में क्या कर, अनियंत्रित व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि विद्यार्थी कक्षा के बाहर क्या करेंगे, उस विद्यार्थी से क्या करेंगे, बात करेंगे। उस विद्यार्थी से बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा नहीं करता, अगर हमेशा नहीं कर रहा है ना तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। ठीक है, तो उस कारण का क्या करेंगे, हम पता करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कक्षा के बाहर विद्यार्थी से क्या करें, बात करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, शिक्षण में छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। जो शिक्षण है उसमें छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा, या पाठ्य पुस्तक द्वारा। तो आप सभी को पता है, अगर छात्र अधिक प्रभावी ढंग से जो काम करेगा तो वो कब करेगा, जो परिचर्चा होगी उस विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्यान विधि दे रखी है, तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, छात्र क्या होता है, नीरस हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो सक्रिय होता है वो शिक्षक सक्रिय होता है। शिक्षक क्या होता है, सक्रिय होता है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है। नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है। समय का पाबंद हो, अनुसंधान की और प्रवृत्ति खोजी, लोकप्रिय और दार्शनिकवादी, जो प्राय छात्रों का मनोरंजन करता है। अगर आपका जो अध्यापक है वो कैसा होना चाहिए, अनुसंधान की खोज की और प्रवर्तक खोजी होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि छात्र क्लास में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे। अगर एक छात्र है वो क्या हो, कक्षा में नहीं आए तो आप अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। वास्तविकता की उपेक्षा, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को दंड, कारण समझना तथा उसे दूर करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या करेंगे, कारण को समझना होगा तथा उसे दूर करना होगा कि छात्र क्यों नहीं आ रहा, उसका क्या कारण है। तो उस कारण को क्या करना होगा, हमें जानना होगा और उस कारण को क्या करना होगा, दूर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 नंबर दे रखा है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी से पूछे गए प्रश्न का प्रत्यक्ष और ठीक उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए। कोई इस अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए, विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे असंबंधित प्रश्न न पूछे, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो कि एक अध्यापक से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, और उस अध्यापक को क्या है, उसका प्रश्न का जो उत्तर है वो ठीक तरीके से नहीं आए तो क्या करना चाहिए उस अध्यापक को। उस अध्यापक को करना चाहिए क्या, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। अगर मान लो आप अध्यापक हो, आपसे कोई आपका स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है और आपको उसका आंसर इमिडिएटली पता नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे ये बोलोगे कि क्या मैं ये क्वेश्चन यह आंसर है मुझे आज पता नहीं है, मैं इसको देख के आऊँगा और मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, उसे गलत जो आंसर नहीं देना चाहिए, उसे ये भी नहीं कहना चाहिए कि जो आप पूछ रहे हो वो सही सही ऐसे जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित नहीं, ये भी नहीं कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, अध्यापक एक प्रबुद्ध शिक्षक है तो आप अपने ट्यूशन के संबंध में क्या विचार रखते हैं। अध्यापक को ट्यूशन करानी चाहिए, अध्यापक को ट्यूशन कभी नहीं करानी चाहिए, जो छात्र चाहते हैं उनकी ट्यूशन स्वयं करनी चाहिए, छात्रों को सामान्यतया ट्यूशन के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। क्या कह रहा है, अध्यापक को प्रबुद्ध शिक्षक हैं तो आपके उनके ट्यूशन के संबंध में क्या विचार है। तो देखो, अगर ट्यूशन की बात करें तो सरकारी जो टीचर होता है उसको जो ट्यूशन है वो नहीं करानी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 19 नंबर, जैसे मित्र होंगे वैसा ही बालक होगा, इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है। इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है। कथन पूर्णतया सत्य है, कुछ नहीं कह सकते, मित्र हमें प्रभावी नहीं करते, या फिर कभी कभी मित्र आपको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्णतया ये क्या है, सत्य है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। आपके मतानुसार निम्नलिखित में से सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है। तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक सुगम शिक्षा, स्वांछित सामाजिक परिवर्तन, प्रभावी विधियाँ प्रावधान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसकी बात हो रही है, बुराइयों की, सामाजिक बुराइयों की। तो उनका उन्मूलन कब हो सकता है प्रभावी ढंग से, सार्वभौमिक सुगम क्या हो, शिक्षा हो।
ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर सभी क्या हो शिक्षित होंगे तो जो बुराइयाँ हैं उनको क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके पड़ोस के 2 बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आर्थिक सहयोग, शुल्क माफ़ कराना या आर्थिक साधन जुटाना, कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना होगा? आर्थिक साधन जुटाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अधिगम का अभिप्राय है, अधिगम है उसका अभिप्राय क्या है? अधिगम मतलब सीखना, सीखने का जो अभिप्राय है वो क्या है? अनुभव में वृद्धि करना, अनुभवों को प्रयोग में लाना, अनुभवों से स्थिरता लाना, अनुभवों के आधार पर पढ़ाना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अनुभवों में क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सीखे गए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इस कथन से आप आंशिक सहमत, पूर्ण सहमत, असहमत या अनिर्धारक स्थिति, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 23 नंबर में हो जाएगा, पूर्णतः क्या होगा, सहमत होंगे। तो यहाँ पर 23 में बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में अभ्यास के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार में अभ्यास के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का आकस्मिक आकलन करना, बच्चों के विकास का सतत एवं नियमित आकलन करना, यह आकलन में विभिन्न विधियों का प्रयोग करना, यह आकलन में विविध प्रकारों का प्रयोग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का आकस्मिक आकलन करना गलत। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, विशेषता नहीं है मूल्यांकन की। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।